कुंभ राशि, भोलेनाथ खुद नंदी के साथ आपके घर पधारेंगे। अगले 7 दिन घर का दरवाजा खुला रखना। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें। आज के दिन आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि अचानक अनदेखा मुनाफा भी मिले। आज काम तनाव भरा और थकाऊ होगा, लेकिन दोस्तों का साथ आपको खुशमिजाज और जिंदादिल बनाए रखेगा। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकती। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना न भूलें। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं। वक्त कैसे गुजर जाता है, इस बात का एहसास आज आपको अपने किसी पुराने मित्र से मिलकर हो सकता है। सामाजिक मेलजोल से ज्यादा सेहत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदारी करना आसान रहेगा। अगर आप हर किसी की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ नाकामी आपके हाथ लगेगी। आज आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने संगी से साझा करना चाहेंगे, लेकिन वो अपनी परेशानियों के बारे में बता के आपको और ज्यादा परेशान कर देंगे। धन राशिफल, जीवन साथी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है और आज छोटी यात्रा के माध्यम से उसे स्पेशल महसूस कराएं। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित न हो। अभी घरेलू काम जैसे लीक नल या जरा बिजली के उपकरण ठीक कराना आदि आपकी प्राथमिकता हो सकते हैं। कोई निर्णय आज आपको निराश करेगा। जीवन के इस दौर में आपके दोस्त आपका अधिक समय चाहते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ समाज के लिए कुछ अच्छा करने के भी इच्छुक हैं। उनकी प्रतिक्रिया जानकर आप खुश व हैरान रह जाएंगे। आज आप अपने आप पर संदेह कर सकते हैं और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह सब आपके असुरक्षित व्यवहार की वजह से है, जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। इससे न केवल आप उन लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकोगे, बल्कि आप कार्यप्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे और आपको अपनी बहुमूल्य स्थिति के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। लव राशिफल, अगर आप किसी रोचक और खुशमिजाज आदमी को डेट करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका संबंध फिर से उसी नीरस स्तर पर पहुंच जाएगा। आपको अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद को अंदर से बदलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपनी ड्रेसिंग भी बदल ले तो आपको अंदाज भी नहीं है कि आप में कितना खुशनुमा बदलाव आ जाएगा। अपने प्रियतम के साथ घूमने के लिए वक्त निकालें और फोटोग्राफी के जरिए इन यादों को हमेशा संजो कर रखें। आपके छोटे भाई बहन भी इसमें आपको कंपनी दे सकते हैं। अपने प्यार भरे जीवन को स्पाइसी बनाने के लिए प्रयत्न करते रहें। धन के नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। आज आपके दोस्त आपकी प्राथमिकता है। आप अपने दोस्तों के आभारी हैं, क्योंकि वो जीवन में हर मोड़ पर आपका साथ देते हैं और आपकी सराहना करते हैं। अब आप अपने अंदर की ताकत और प्यार को पहचान चुके हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। अपने स्वीट हार्ट को जैसे भी हो खुश रखें, इससे आप भी सुखद महसूस करेंगे। आज आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में प्यार की कमी है, जिसके कारण आपको उदासीन महसूस होगा। अपने दिल की सुने और मन की बातों को शोना के साथ जरूर बांटे। आपके लिए आपका निवास स्वर्ग है और अब इसे मरम्मत और नवीकरण की जरूरत है। आज आप रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। आप अपने साथी की ओर आकर्षित महसूस करेंगे और यह आकर्षण यौन संबंधी या किसी अन्य गतिविधि को लेकर भी हो सकता है। रोमांस आपकी प्राथमिकता है और इसलिए अपने साथी से भावनात्मक और कामुक संतुष्टि की इच्छा होगी। अपनी इच्छाओं को दबाने की जगह अपने साथी से शेयर करें। सामान्य राशिफल, अच्छे से बातचीत करना अभी बेहद जरूरी है। काम में आप सकारात्मक मार्ग बना रहे हैं और आपके प्रयासों से आपको पदोन्नति मिलेगी या वेतन में वृद्धि होगी। साहस के साथ नए अवसरों का सामना करें। घर या कार्य में मतभेदों से बचने के लिए अच्छे श्रोता बने। अपने दोस्तों के प्रति आप भावुक हैं। आपको हर कार्य में अपने दोस्तों के समर्थन और संगति पसंद है। जैसे ही आप अपने अंदर के प्यार और असीम शक्ति को समझेंगे, वैसे ही आपको आनंद, स्नेह और ऊर्जा प्राप्त होगी। मनुष्य को तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक मंजिल न प्राप्त हो जाए। आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करेंगे। इससे आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा। उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़े, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा। इस अवसर का फायदा उठाने से न चूके। आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं।
अगर आप अपने जीवनसाथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। अगर आज के काम को आप कल पर टाल रहे हैं तो कल आपको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ध्यान में रखने वाली बातें। अभी आपका दिमाग केवल घर पर केंद्रित है। माता पिता को आपकी सहायता की जरूरत होगी। घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालें। एक ही समय में कई सारी जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों में असहज महसूस करेंगे। मना करना सीखें। आज भावनात्मक प्रतिबद्धताएं महसूस होंगी। धन और अन्य कीमती सामान आपको अधिक आकर्षित करेंगे, इसलिए आय व्यय और रोमांस आपकी प्राथमिकता रहेंगे। जीवन को निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश करें और इस पर ध्यान दें कि आपके पास क्या है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। करियर राशिफल। आज आपको किसी बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने अधिकार को जानते हैं और अपने लिए राह भी खुद बनाएंगे। करियर और कार्यस्थल के मामले आज शांति से पूरे होंगे। वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए यह समय उचित नहीं है। दूसरों की सुने और नए विचारों से शिक्षा लें। आज धन से जुड़े मुद्दे आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आज आप नए अनुभवों की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं जो आपके अस्तित्व को नया अर्थ दे सकते हैं। अपने दिमाग को खुला रखें और जो आपके पास है उसमें ही संतोष करें। एक बात हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत को कोई विकल्प नहीं होता। कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है, हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से बचें जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आप ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दें कि जो चीज होनी थी वह होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। स्वास्थ्य राशिफल। आज आप पर भावनाओं का काबू रहेगा। पिछले कुछ दिन से आपने अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखा है, लेकिन आज अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को छुपाने की आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। किसी ऐसे काम से अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। आपको अपने खुद के स्वभाव में कुछ गहरी विशेषताओं का पता चलेगा और अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आप आज ऊर्जा से भरे हैं। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग खुद को फिट और स्वस्थ रखने के प्रयासों में करें। हर रोज नियमित और सही तरीके से एक्सरसाइज करने को अपनी आदत बनाएं। इस बारे में समर्पित रहें और टालमटोल न करें। आपको अपनी सेहत के मामले में लापरवाही बहुत ही महंगी पड़ेगी, इसीलिए अपने रूटीन स्वास्थ्य संबंधी अपनी आदतों पर खास ध्यान दें। तो चलिए अब बात करते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में। यह 4 सेकेंड होंगे सबसे खास। जाने क्या कहता है ज्योतिषी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा, जिसको लेकर देश ही नहीं विदेश में भी उत्साह बना हुआ है और हर भारतीय रामलला के स्वागत में मगन हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश भर में भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस बीच रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त को लेकर अलग अलग मत ज्योतिषियों के आ रहे हैं। हमने भी इस संदर्भ में ज्योतिषी और ज्योतिष शोधकर्ता कृष्ण नारायण से बात की। इन्होंने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में 4 सेकेंड के मुहूर्त को सबसे खास बताया। मुहूर्त को लेकर ज्योतिषी और भी बहुत कुछ कहती है। आइए जानते हैं विस्तार से रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त को लेकर ज्योतिषी के प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। रामलला मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जरूरी क्यों है। सवाल उठता है कि जो जगत को नियंता है, ईश्वर हैं, उनकी मूर्ति में आखिर प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या है। और हम मनुष्यों में ऐसी क्षमता और सामर्थ्य कहां है जो ईश्वर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा दे पाए। लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा से शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा का विधान बना हुआ है। इस विधान के अनुसार हम अपने ईश्वर की प्रतिमा को अपने जैसा प्राणवान बनाना चाहते हैं, उनसे अभिन्न संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनके अति निकट होना चाहते हैं, उनको अपने साथ अपने ही लोक में रखना चाहते हैं, उनके स्पंदन से स्वयं स्पंदित होना चाहते हैं। इसलिए ही मूर्ति की स्थापना के आरंभ में स्वयं द्वारा निर्मित मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा दी जाती है। रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त। पंचांग एवं अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए 22 जनवरी 2024 पौष माह के द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त, इंद्रयोग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश को चुना गया है, जो दिन के 12:29 और 08 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक अर्थात 84 सेकंड का होगा। इसी समय में प्रभु श्री राम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी। इस मुहूर्त पर विचार करने पर सबसे पहले पौष मास का ध्यान आता है।
शास्त्रों के अनुसार पौष माह में कोई भी मांगलिक कार्य, देव प्राण प्रतिष्ठा वर्जित है। पंचांग के अनुसार हमारे यहां सारी चीजें चंद्रमाह के अनुसार तय की जाती है, न कि सौर माह से। और चंद्रमाह के अनुसार 22 जनवरी को पौष माह रहेगा। मुहूर्त चिंतामणि और नारद पुराण में यह कहा गया है कि सूर्य के उत्तरायण रहते माघ, फाल्गुन, वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ माह में देव प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। पौष माह की बात यहां नहीं की गई है। दूसरा सवाल यह उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए भद्रा तिथि की को लिया गया है। मुहूर्तकार कहते हैं कि भद्रा तिथि यदि सोमवार के साथ मिल जाए तो मृत योग का निर्माण होता है, इसलिए यह किसी भी मांगलिक कार्य के लिए त्याज्य है। तीसरा सवाल यह उठता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह लग्न मेष है, जो एक चर लग्न है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि लग्न में हो तो देवताओं की प्रतिष्ठा शुभ होती है। ऐसे में मूर्ति स्थापना के लिए चर लग्न भी कमजोर पक्ष है। चर लग्न षष्ठेश, अष्टमेश एवं द्वादशेश की नवम भाव में उपस्थिति, नवम भाव एवं द्वादश भाव में पाप ग्रह मंगल, राहु की उपस्थिति, षष्ठेश और अष्टमेश का संबंध ईश्वरीय प्रकोप का संकेत दे रहे हैं। चाहे वह संक्रामक रोगों के प्रसरण के रूप में हो या प्राकृतिक अस्थिरता के रूप में हो। मार्च के अंतिम सप्ताह में एवं अप्रैल माह में 10 तारीख तथा 14 से 20 तारीख में ग्रहों का संचार प्रकृति के अस्थिर होने को बल प्रदान कर रहे हैं। मुहूर्तकार के अनुसार लग्न में गुरु की उपस्थिति 1.25 लाख दोषों का निवारण करने वाला होता है। यह तो हुई सामने से कही जाने वाली बात। इस कथन में निहित एक और बात है जो अनकही है, और वह है कि 1.25 लाख दोष होंगे तभी तो निवारण की बात आएगी। नारद पुराण के अनुसार नवम भाव में पाप ग्रह धर्म को नष्ट करने वाले होते हैं, जबकि द्वादश भाव में पाप ग्रह व्यय को बढ़ने वाले होते हैं। यहां वर्तमान लिए गए मुहूर्त में नवम भाव एवं द्वादश भाव में मंगल एवं राहु की उपस्थिति है। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार बनने वाली कुंडली में चंद्रमा हालांकि उच्च का है, परंतु द्वितीय भाव में है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार लग्न से 3, 6, 11वें भाव में चंद्रमा देव प्रतिष्ठा के लिए शुभकारी होता है। रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में नवांश कुंडली का विचार। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार बनने वाली नवांश कुंडली में लग्न में वृश्चिक राशि है, जो कि स्थिर राशि है, परंतु लग्न कुंडली का अष्टम भाव नवांश लग्न का निर्माण कर रहा है। अष्टम भाव का नवांश कुंडली का लग्न बनना भविष्य में आक्रामक षड्यंत्र का संकेत दे रहे हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का समय इस समय खूब चर्चा में है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो काल गणना के अनुसार 4 सेकंड का एक प्राण होता है। देखना दिलचस्प होगा कि 84 सेकंड में ऐसा कौन सा 4 सेकंड होगा जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक विधि विधान की शुरुआत तो पहले से हो जाएगी, पर यह 4 सेकंड ऐसे होंगे जब शिव संकल्प सहित अभिमंत्रित अक्षत डाला जाएगा। कुंडली में जब अति सूक्ष्म गणना करनी होती है तो ज्योतिष हमें वर्ग कुंडली में षष्ठांश कुंडली को देखने की सलाह देता है। ऊपर वर्णित प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त के अनुसार यदि षष्ठ्यांश कुंडली को देखा जाए तो 12:29 सेकंड से लेकर 12:30 बजे तक षष्ठ्यांश लग्न होगा कर्क, जो चर लग्न होगा जिसे स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। 12:30 बजे षष्ठ्यांश लग्न सिंह हो जाएगा, जो स्थिर लग्न होगा। जन्म कुंडली का पंचम भाव इस कुंडली का लग्न बन जाएगा। नवम भाव में उच्च के लग्नेश की उपस्थिति गुरु के साथ होगी और सभी धर्म त्रिकोण गुरु से दृष्ट होंगे। कहने का तात्पर्य यह कि 12:21 बजे से 12:30 बजे का समय तथा 12:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय प्राण प्रतिष्ठा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तमाम ज्योतिषीय विश्लेषण ज्योतिषी की अपनी गणना और समझ पर आधारित है। यह आलेख किसी किसी की भावना और गणना पर सवाल नहीं उठाता है, बल्कि ज्योतिषी द्वारा अपना पक्ष भर रखा गया है, जो उनकी शोध का एक विषय है। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो इसे भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।